हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ केमिस्ट्री के अलावा कुछ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली हमने चैनल का नाम द हिडन केमिस्ट्री चेंज करके पीसीएस एंड केमिस्ट्री कर दिया है। इस पर हम कुछ नए नए लेक्चर्स के बारे में देखते रहेंगे समय समय पे। अभी हम बात करने वाले इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के बारे में, जो कि आज ही रिलीज हुआ है। 13 जनवरी 2022 को ये रिलीज हुआ। इसके बारे में फ़िलहाल हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्कशंस। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स का बात करें तो ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बाईनियली रिलीज होता है, मतलब कि हर एक 2 साल में एक बार रिलीज होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये 1987 से रेगुलरली रिलीज हो रहा है, और ये रिलीज किया जाता है आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में लोकेटेड है, उसके द्वारा। और ये बॉडी किसके अंतर्गत आता है? तो ये इसके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। और इसको लॉन्च किए हैं जो कि आपके मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर इंडिया के भूपेंद्र यादव, इन्होंने ही इसे रिलीज किया है। तो इसके बाद बात करें तो कुछ हम लोग फॉरेस्ट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये जो फॉरेस्ट एक्ट है आपका, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सबसे पहली बार रिलीज किया गया 1865 में, और इसके बाद इसके कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। 1865 में ये रिलीज होने के बाद इसके कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, जैसे कि 1878 में एक अमेंडमेंट किया गया, और उसके बाद 1927 में अमेंडमेंट किया गया। और अभी हम लोग जनरली 1927 वाले एक्ट को ही मेजरली फॉलो करते हैं, जो कि 1927 में बना हुआ था। तो फिर कितने बार एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं कि कुछ फॉरेस्ट के एक्ट पॉलिसी से सवाल चले आते हैं देखने को। तो फिर डेट्स वाइज इसको हमने इसमें कवर किया है। इसके बाद देखें तो एक हम लोग का था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 में ये पास हुआ था। ईयर आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बना था, और इसी के अंतर्गत बोला गया था कि इंडिया का टारगेट 33% फॉरेस्ट कवर को करना है। दिस इज द मेजर टारगेट ऑफ इंडिया। एंड ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उसके बाद पास हुआ था। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट पास हुआ 2006 में, और इसमें खास करके जो भी आपके ट्राइबल हैं, जो भी आदिवासी समूह जंगलों में रहते हैं, उनके अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, कि उनका फॉरेस्ट के ऊपर टोटल राइट्स है या फिर क्या क्या राइट है, सबके बारे में यहाँ पे डिटेल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहली बार पास हुआ था 1865 में, और दिन उसका अमेंडमेंट हुआ 1878, एंड आफ्टर दैट वाज अगेन अमेंडमेंट इन 1927। एंड इंडिपेंडेंस के बाद एक हम लोग का एक्ट होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एंड आफ्टर दैट नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1988 एंड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। और इसके बाद हम लोग बात करें कि की फाइंडिंग्स क्या रहे हैं, ये हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ISFR रिपोर्ट जो है 2021 का, जो कि अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। तो ये हम लोग के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम लोग बात करें BPSC का, तो 66 BPSC में ये सवाल था, या कि आपको बिहार का फॉरेस्ट कवर क्या है, इंडिया का भी देखने को उनको मिल सकता है। तो उस टाइम बिहार का लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 7.76% था। तो उन्होंने ऑप्शन माना था E, क्योंकि ये किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं इस साल का इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में मेनली। तो इसकी बात करें तो इंडिया में इस बार कितना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट, तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर का इस बार टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हम दोनों का बात कर रहे हैं, केवल फॉरेस्ट कवर का हम बात नहीं कर रहे हैं। दोनों को जोड़कर 2261 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ साथ देखिए कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर इतना तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज होकर टोटल कितना हो गया है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। 18.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि ये परसेंटेज ध्यान में रखना है 24.62% है। फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर इंडिया का 24.62%
अभी प्रेजेंटली है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। और क्योंकि पिछली बार ये डाटा क्या था 2019 में ये डाटा था आपको 24.56 था, 2019 में आपको 24.56 था, तो वहां से 0.06% का इस बार इंक्रीज हुआ है 2019 के कंपेयर में। और इसके बाद यदि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का, अब हम लोग फॉरेस्ट कवर का बात कर रहे हैं। सवाल दोनों हम लोगों को देखने को मिलता है, कभी कभी वे लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों के बारे में बताइए। कभी कभी केवल फॉरेस्ट कवर देते हैं, कभी कभी केवल ट्री कवर देते हैं, तो हम लोगों को सवालों को अच्छे से देखना पड़ेगा। यदि हम लोग केवल फॉरेस्ट कवर का बात करें तो फिर फॉरेस्ट कवर इस समय इंडिया में 713789 है। ये डेटा आप लोग याद थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। वैसे लास्ट का तो याद रहेगा 789 लगता है और शुरू का 713, और ये टोटल कितना है 21.71% इस समय टोटल कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया का इंडिया का फॉरेस्ट कवर है। और जो कि पिछली बार कितना था 21.67 था, लास्ट ईयर ये 21.67 था, तो फिर टोटल इंक्रीज कितना हुआ 0.04% इस बार इंक्रीज हुआ है। और ट्री कवर 721 स्क्वायर किलोमीटर इस बार इंक्रीज हुआ है। तो ये दो चार डेटे आप लोग को याद रखना है। जैसे कि पहला डेटा हम लोगों ने बात किया था लास्ट स्लाइड में कि 24.62% आपको याद करना है, और इंक्रीज हुआ है आपका 2261 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बाद हमने बात किया आपको फॉरेस्ट कवर का, तो फॉरेस्ट कवर में हमने बात किया कि 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का इस बार ग्रोथ हुआ, और 21.71% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इस बार कवर कर रहा है इंडिया का फॉरेस्ट कवर, अभी सबसे नए रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो फिर फॉरेस्ट कवर का हम लोग बात करते हैं, तो फिर फॉरेस्ट कवर का हम लोग देखें तो फिर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंडिया में कहाँ है इसकी बात करेंगे। तो इसमें सवाल फिर दो तरह के बनते हैं। पहला बनता है कि नंबर वाइज कितना है, मतलब टोटल एरिया वाइज, और दूसरा बनता है कि परसेंटेज एरिया। परसेंटेज मतलब हो गया कि उस राज्य का टोटल एरिया का कितना परसेंट। जैसे कि मानिए कि 100 का 82% के आसपास मिजोरम में है, तो फिर मिजोरम में तो वो बहुत ज्यादा है फॉरेस्ट, लेकिन वहीं हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो फिर मिजोरम का खुद का क्षेत्रफल बहुत कम है, तो फिर यहाँ पे टोटल के रेस्पेक्ट में इसका ज्यादा नहीं हो पाता है। तो उसके हिसाब से बात करें यदि हम लोग टोटल क्षेत्रफल वाइज, तो फिर मध्य प्रदेश इस समय टॉप पे है। और यहाँ पर यदि मध्य प्रदेश का हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश टॉप पे है, उसके बाद सेकंड पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, और फिर ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। लेकिन वहीं हम परसेंटेज वाइज बात करें तो फिर परसेंटेज वाइज बात करने पे टॉप पे आपका लक्षद्वीप है, जबकि सेकंड आपका मिजोरम है। ध्यान रखिए यदि आपको परसेंटेज वाइज स्टेट पूछ रहा है तब आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम, लेकिन केवल परसेंटेज वाइज दे तब ये आपका यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जो कि आपको टॉप पे होगा। तो ये दोनों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि परसेंटेज वाइज टॉप पे तो आपका स्टेट में मिजोरम है, जबकि ये वैसे ये डेटा चेंज नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी आपका मध्य प्रदेश ही टॉप पे था, और यहाँ पर लक्षद्वीप ही टॉप पे था, और आपका स्टेट में मिजोरम ही टॉप पे था। तो फिर ज्यादा हम लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आपका इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर का हम बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप्स के बेसिस पे हम लोग फॉरेस्ट का बात करें तो फिर सबसे ज्यादा इस बार जो आपको डेवलप हुआ है, सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है ओपन फॉरेस्ट का ज्यादा ग्रोथ हुआ है, और इसके बाद आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट सेकंड नंबर पे है। जनरली हम लोग देखते हैं तो फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट को हम लोग जनरली टिक मार के आते हैं, बट वो इस बार नहीं करना। इस बार फॉरेस्ट कवर ही टॉप, ओपन फॉरेस्ट टॉप पे है। और यदि हम लोग टॉप 3 स्टेट्स का बात करें जहां पर इंक्रीज हुआ है, तो इस रेस्पेक्ट में देखा जाए तो फिर सबसे ज्यादा इंक्रीज इस बार कहां हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा इंक्रीज आंध्र प्रदेश में हुआ है फॉरेस्ट का, और सबसे कम इंक्रीज सबसे ज्यादा लॉस कहां पे हुआ है, वो आपको अरुणाचल प्रदेश में लॉस हुआ है बहुत ज्यादा। मतलब कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया गया है। यदि फॉरेस्ट लॉस हुआ है मतलब कि वहां पे डिफॉरेस्टेशन अत्यधिक मात्रा में किए गए हैं, दैट्स व्हाई वहां पे फॉरेस्ट लॉस हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर मैनग्रोव्स का बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट में आपको मैनग्रोव्स का भी प्लस क्या बैम्बू वम्बू का भी आपको रिपोर्ट देखने को हम लोग को मिलता है। यदि मैनग्रोव का बात करें तो मैनग्रोव कितना इंक्रीज हुआ है, पिछले बार से 17 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और 17 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज होके 4992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है दिस टाइम अकॉर्डिंग टू
The 2021 report, total mangrove cover in the country is 4,992 square kilometer with an increase of 17 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बाद टॉप 3 स्टेट्स मैंग्रोव में, टॉप 3 स्टेट जहां पे इंक्रीज हुआ है वो है आपको उड़ीसा, सेकंड है आपको महाराष्ट्र और थर्ड है आपको कर्नाटक। ये इंक्रीज का बात कर रहा है, लेकिन वही हम बात करें कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव कहाँ पे है, तो फिर मैनग्रोव्स के लिए कौन सा फॉरेस्ट जाना जाता है, तो फिर वेस्ट बंगाल का सुंदरबन फॉरेस्ट इज वेरी मच फेमस फॉर मैनग्रोव। तो फिर यदि हम लोग टोटल बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तब तो आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज इस बार कहाँ पे हुआ है, तो आपको उड़ीसा में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट स्लाइड के, तो फिर कुछ दूसरे फाइंडिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अदर फाइंडिंग जैसे कि इंडिया का टारगेट हमने पहले ही बात किया कि 33% इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को अपने फॉरेस्ट को 33% कर लेना है। तो फिर 33% के हिसाब से बात करें तो इंडिया के 17 स्टेट्स और यूटीज वैसे हैं जहां पे 33% फॉरेस्ट से ज्यादा उनका फॉरेस्ट कवर है अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। लेकिन वही हम लोग बाकी ये भी 5 इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टेट और यूटी में 75% से भी ज्यादा फॉरेस्ट हैं। मतलब टोटल उनके जितना उनका क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका 75% क्या है, टोटल फॉरेस्ट है। और ऐसे आपको 5 स्टेट यूटी हैं और 33% से ज्यादा फॉरेस्ट वाले 17 स्टेट और यूटी हैं। जैसे कि ये वाले 5 का हम बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, आपका मिजोरम है और अंडमान निकोबार है और अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो फिर टोटल कार्बन स्टॉक, ये भी इस डेटा में इसका मेंशन है कि टोटल कार्बन स्टॉक इस बार इंडिया में एस्टिमेट किया गया है कि 7,204 मिलियन टन इस बार टोटल कार्बन स्टॉक है। और इस बार जो इंक्रीज हुआ है 79.4 मिलियन टन इस बार इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये तो आपका 2 साल में इंक्रीज हुआ है, तो एनुअल इंक्रीज क्या होगा, तो इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एनुअल मतलब कि सालाना इंक्रीज हुआ है 39.7, ये एवरेज है, एवरेज इंक्रीज एनुअली वो 39.7 हुआ है, लेकिन टोटल इंक्रीज 79.4 हुआ है और इंक्रीज होकर इस बार 7,204 मिलियन टन हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें आपको बैम्बू फॉरेस्ट का, फिर बैम्बू फॉरेस्ट इस बार 53,336 हो गया है बैम्बू कवर। और इसके बाद ये आपको मिलियन कल्म्स है, कल्म्स एक आपका यूनिट है जिसमें हम लोग ग्रासेज का जो क्षेत्रफल होता है उसको मापते हैं हम लोग ये, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बम्बू इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रास, बम्बू इज द लार्जेस्ट ग्रास, हाईएस्ट ग्रास। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग मेथोडोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे कि इस बार डाटा कहाँ से लिया गया है। डाटा का बात करें तो इस बार डाटा जो है आपको रिसोर्स सैटेलाइट, ये जो था आपका रिसोर्स सैट लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, रिसोर्स सैट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसी के अंदर लिस-3, ये नाम आपको याद रखना है, लिस-3 के डेटा को यूज किया गया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के, जिसमें आपको मिड रिजोल्यूशन सैटेलाइट मतलब मिड रिजोल्यूशन कैमरा लगा था और उसी के कैमरे के बेसिस हमने ऊपर से सर्वे किया और यहाँ से हमने डाटा निकाला कि कहाँ पे किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे यूज किया गया था आपका लिस-3 ऑफ रिसोर्स सैट 2, इसको ध्यान में रखना है। और इसी को यूज करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे हम लोगों ने ये डाटा निकाला। इसके बाद बात करें तो इसके बाद जो भी डेटा होगा बिहार के रेस्पेक्ट में, उसके बाद हम लोग बिहार के रेस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट डेटा होंगे उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ओके, देन थैंक यू फॉर वाचिंग द video, and if you like our initiative then you can subscribe and share it to your friends and family members. Thank you.